अलादीन कहानी भाग 4। अलादीन ने पहली बार देखी यह चकाचौंध करने वाली दुनिया। वह जादूगर अगले दिन फिर आया, जैसा कि उसने वादा किया था, और अलादीन को अपने साथ एक व्यापारी के पास ले गया। उस व्यापारी ने अलग अलग उम्र और वर्गों के लिए तैयार किए गए सभी प्रकार के कपड़े और कई प्रकार के बढ़िया सामान दिखाए, जिसे देखकर जादूगर ने अलादीन से कहा कि उसे जो कपड़ा पसंद हो उसे चुन ले। अलादीन ने कुछ कपड़े और अन्य साज सज्जा का सामान पसंद किया, जिसका भुगतान जादूगर ने किया। जब अलादीन ने वह कपड़े पहने और खुद को इतनी अच्छी तरह से सुसज्जित पाया, तो उसने अपने चाचा को धन्यवाद दिया। जादूगर ने अलादीन से कहा, चूंकि आप जल्द ही एक व्यापारी बनने वाले हैं, इसलिए उचित होगा कि आप इन दुकानों में जाएं और व्यापारियों परिचित हों। उनसे मिलके, उनसे बात करके तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर जादूगर अलादीन को अन्य नगर घूमने ले गया। वहां उसने अलादीन को सबसे बड़ी और बेहतरीन मस्जिदें दिखाईं, उसे खानों में, व्यापारी या यात्रियों हेतु ठहरने के लिए जगह या सरायों में ले गया जहां व्यापारी और यात्री रुकते थे, और उसके बाद वह उसे सुल्तान के महल में ले गया जहां वह बेरोक-टोक घूम सके, इतनी उसकी पहुंच थी। और अंत में जादूगर अलादीन को अपने रुकने की जगह पर ले आया, जहां भी उसने वहां कुछ उन व्यापारियों से अलादीन की मुलाकात करवाई जिनसे वह उसके यहां आने और रुकने के कारण पिछले कुछ दिनों से परिचित हो गया था। उसने उन्हें और अपने नकली भतीजे को ज्यादा परिचित कराने के लिए उन व्यापारियों को एक दावत दी, जहां मनोरंजन की भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। यह मनोरंजन रात तक चलता रहा। जब अलादीन अपने चाचा से घर जाने के लिए इजाजत मांगी, जादूगर ने उसे अकेले जाने नहीं दिया, बल्कि खुद उसे उसके परिवार के पास ले गया। जब अलादीन के घरवालों ने जैसे ही अलादीन को इतने अच्छे कपड़े पहने हुए देखा, तो वह सब बहुत खुश हो गए और जादूगर को हजारों आशीर्वाद दिए। अगली सुबह जादूगर ने अलादीन को फिर से बुलाया और कहा कि वह उसे उस दिन देश के ग्रामीण कहलाते प्रदेशों में ले जाएगा और वहां सब समझाकर वह लौट आएंगे, जिसमें 2-3 दिन बीत सकते हैं, और लौटने के अगले दिन वह अलादीन को दुकान खरीद देगा। अलादीन यह सुन खुश हो गया और अपने दादा दादी माँ को कहा कि वह आज ग्रामीण इलाकों की ओर जाएगा और वहां के व्यापार के बारे में जानकारी लेकर 2-3 दिन बाद वह लौट आएगा। ऐसा कहकर सबको सलाम कहकर वह अपने चाचा के साथ निकल पड़ा। उसके चाचा ने भी सबको सलाम दिया था और वह दोनों शहर के द्वार के पास आ पहुँचे। फिर जादूगर अलादीन को शहर के एक द्वार से बाहर कुछ शानदार महलों में ले गया, जिनमें से प्रत्येक में सुंदर बगीचे थे, जिनमें कोई भी प्रवेश कर सकता था। कुछ इमारत देखने के बाद जादूगर ने अलादीन को पूछा कि क्या उसे यह पसंद नहीं आई, और अलादीन की आंखें तो चकाचौंध रह गई थी यह सब देख के। अलादीन ने उत्साहित स्वर में कहा, चाचा, हमने अब तक जो भी घर देखा है, उससे कहीं अच्छा घर यहाँ है। आपने कल जो भी रिहायशी इमारतें दिखाई थी, यह सारी उन सब से अव्वल है। इस चालाकी से चालाक जादूगर अलादीन को किसी तरह अन्य प्रदेश में ले आया, और जैसा कि जादूगर ने प्लान बनाया था वह उसे और आगे ले जाना चाहता था। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसने एक बगीचे में साफ पानी के फव्वारे के किनारे पर बैठने का अवसर लिया, जो शेर की प्रतिमा के मुंह से कांस्य के एक बेसिन में गिरता था। थकने का नाटक करते हुए जादूगर बोला, आओ भतीजे, उन्होंने कहा, तुम भी थके हुए होगे, मैं तो थक गया हूँ।
चलो हम आराम करें, जिससे हम बेहतर ढंग से अपना सफर जारी रख सकेंगे। इसके बाद जादूगर ने अपने थैले से एक गठरी निकाली जिसमें केक और फल थे। दोनों खाना ग्रहण करने लग गए और इस संक्षिप्त भोजन के दौरान उसने अपने भतीजे को बुरी संगत छोड़ने के लिए और बुद्धिमान और विवेकशील लोगों की तलाश करके उनकी संगत में रहने की सीख दी। जादूगर ने अलादीन को उनकी बातचीत से अपने आप में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया। जादूगर ने अलादीन से कहा, क्योंकि आप जल्द ही सभ्य समाज में होंगे तो सभ्यों की तरह उठना बैठना, सोचना, बोलना और अन्य कार्य करना होगा। और आप जितनी जल्दी उनके उदाहरण का अनुकरण करना शुरू कर दोगे उतनी जल्दी उनके समान संपत्ति भी पा सकोगे। अलादीन ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। जब जादूगर और अलादीन पेट और मन भरकर खा चुके, तो वे उठे और छोटी छोटी मेहंदी की बाड़ द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए बगीचों में टहलने लगे। कुछ जगह तो अच्छे अच्छे खेत लहरा रहे थे। वहां के निवासियों का एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि वे एक दूसरे पर इतना भरोसा करते थे कि उन्हें अन्य कोई तरह की प्रवेशबंदी करने की जरूरत न थी। सिर्फ खेत आदि की सीमाएं ही चिन्हित थी मेहंदी की बाड़ से। इस तरह से अफ्रीकी जादूगर अलादीन को ये सारी लहरती वनस्पतियां, उससे पहले महल और महल के बगीचों में बनी विशालकाय मूर्तियों और फव्वारे आदि दिखाकर मंत्रमुग्ध करके बगीचों से परे ले जाकर और देश पार करते हुए लगभग पहाड़ों तक ले गया। आखिरकार वे मध्यम ऊंचाई और समान आकार के दो पहाड़ों के बीच पहुंचे, जो एक संकीर्ण घाटी से विभाजित थे। यही वह स्थान था जहां जादूगर ने उस योजना को क्रियान्वित करने का इरादा किया था जो उसे अफ्रीका से चीन ले आई थी। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसने अलादीन से कहा। मैं तुम्हें यहाँ कुछ असाधारण चीजें दिखाऊंगा, जिन्हें देखने के बाद तुम मुझे धन्यवाद दोगे। लेकिन अभी तो जितनी भी अलग हो चुकी सूखी लकड़ियां तुम्हें दिखें, उन्हें आग जलाने के लिए इकट्ठा कर ले आओ। अलादीन को इतनी सारी सूखी हुई लकड़ियां मिली कि उसने जल्द ही एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। जादूगर ने अपनी योजना के मुताबिक तुरंत उन लकड़ियों में आग लगा दी, और जब लकड़ियां आग में जल रही थी तो उसने कुछ धूप जैसा फेंका और कई अगडम बगडम शब्द बोले जो जादुई थे और अलादीन को समझ में नहीं आए। तब अचानक जादूगर के ठीक सामने धरती खुल गई और उसमें एक पीतल की अंगूठी जड़ा हुआ एक पत्थर निकला। अलादीन यह दृश्य देखकर इतना डर गया कि भाग जाना चाहता था, परंतु जादूगर ने उसे पकड़ लिया और उसके कान पर ऐसा मुक्का मारा कि अलादीन नीचे गिर गया। अलादीन कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ और आंखों में आंसू भरकर जादूगर से बोला, मैंने ऐसा क्या किया है चाचा, कि आपको मुझसे इतना कठोर व्यवहार करना पड़ा? जादूगर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, और तुम्हें भी मेरी उस प्रकार इज्जत करनी चाहिए और कोई उत्तर नहीं मांगना चाहिए। लेकिन तभी जादूगर को एहसास हुआ कि अगर वह इस तरह से बर्ताव करेगा तो वह खुद अपना बना बनाया प्लान बिगाड़ देगा। उसने सोचा उसे अलादीन को विश्वास में लेना चाहिए। उसने अब नरम होते हुए नम्रता से कहा, डरो मत बेटा, क्योंकि मैं तुमसे न न मांगूंगा, परंतु मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरी आज्ञा का पाबंदी से पालन करो। मेरे मरहूम भैया के प्यारे बेटे, मैं अपने भाई को तो कोई आर्थिक सहयोग ना दे सका, लेकिन अगर मैं तुम्हारा भला कर दूंगा और तुम्हें आर्थिक रूप से सद्धर पाऊंगा तो मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा कि कम से कम मैं मेरे भतीजे की तो मदद कर पाया।
यदि तुम भी वह लाभ पाना चाहते हो जो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम पा सको, तो उसके लिए तुम्हें मेरे बताए दिशा निर्देशों का ठीक से पालन करना होगा। तो पहले जान लो कि इस पत्थर के नीचे एक खजाना छिपा है जो आपका होने वाला है और जो आपको दुनिया के सबसे महान सम्राट से भी अधिक अमीर बना देगा। आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस पत्थर को उठाने या गुफा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसलिए मैं जो आदेश दूं, तुम्हें उसका समय पर पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे और मेरे हम दोनों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आगे तुम जो भी करो वह ठीक से सुन के और समझ के करना, क्योंकि यह कोई खेल नहीं है। समझे बेटा? अलादीन ने जो कुछ देखा और सुना उससे चकित होकर पिछली बात भूल गया और उठते हुए बोला, अच्छा चाचा, क्या करना होगा? मुझे आज्ञा दो, मैं आज्ञा मानने को तैयार हूँ। वाह, कहानियाँ चैनल के सभी सब्सक्राइबरों का और सारे दर्शकों का दिल से धन्यवाद। आप हमारी कहानियों से, हमारी चैनल से जुड़े रहे। आप सभी खुश और स्वस्थ और सुरक्षित रहें, यही हमारी टीम की ओर से मंगल कामना है। कहानी का अगला भाग कल अपलोड किया जाएगा। हमें लाइक करने और कमेंट के जरिए अपना प्रतिभाव देने के लिए शुक्रिया। वीडियोस को लिंक के माध्यम से शेयर करने हेतु भी शुक्रिया। आपका हमारे साथ कहानियों का यह सफर बेहतरीन रहे।